अब जब 600 रुपये में नेक बैंड ईयरफोन आ जाता है तो 2000 तो हम तभी खर्चेंगे जब कुछ अलग ही भयंकर मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा ना। आज जिन नेक बैंड ईयरफोन्स की हम बात करने जा रहे हैं वो 2000 रुपये के अंदर भी बेस्ट वैल्यू ऑफर करते हैं। इनमें आपको मिलता है कुछ घंटों का नहीं, कई दिन का बैटरी बैकअप, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड, दमदार बेस और बढ़िया सी बिल्ड क्वालिटी। अभी अगर चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं इस मंथ हमारा गिव अवे चल रहा है पोको X3 का। जी हाँ, पोको X3 का। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जिन चीज़ों पे मैं आपका ओपिनियन मांगू इस वीडियो में, आपको मुझे वो शेयर करना है कमेंट्स में। अब ये नेक बैंड्स पे वापस आते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेस्ट जो है एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे गेमर्स को बैटरी और लो लेटेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। स्टाइलिश लोगों को लुक सबसे ज़रूरी है और म्यूजिक लवर्स को अच्छे बैलेंस साउंड के साथ साथ बेस होना ही चाहिए। अब अगर सबकी नीड्स अलग अलग हैं तो चॉइस भी अलग अलग होगी ना। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे ईयरफोन्स ढूंढे हैं जो बेस्ट है अलग अलग टाइप के यूज़र के लिए। हाँ, कुछ ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट बैठेगा ये जानने के लिए वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और आज इस वीडियो में हम इन सब की डिटेल टेस्टिंग करेंगे ताकि आप मेरी एडवाइस पर नहीं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बेस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन चूज कर पाओ। तो अभी इंतजार किसका, चलिए शुरू करते हैं अपनी गुच्छे में से एक बढ़िया दमदार ईयरफोन के साथ जो कि है बोट की तरफ से, और वो है बोट का रॉकर्स 335। अब बोट जो है एक बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है और वो ट्रस्ट बना कैसे, इनकी अमेजिंग सर्विस की वजह से। और सर्विस के साथ साथ मेड इन इंडिया भी है तो थोड़ा और ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है। अब ये जो ईयरफोन है बोट रॉकर्स 335 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ईयरफोन है। इसको हो गए लगभग 7-8 महीने लॉन्च हुए। इस समय जब हम जून में बैठे हैं, इसका प्राइस जो है 1599 रुपये में आपको ये ईयरफोन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी लुक्स और बिल्ड क्वालिटी से। देखने में ये आपको काफ़ी सुंदर लगने वाला है। ये इसका ब्लैक कलर है, ऑल्दो शायद उतना ही अलग से नहीं दिख रहा हो, बट इसके जो ब्लू, रेड और येलो कलर आते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत स्ट्रांग है। जो ऊपर का नेक बैंड है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सा है। आप इसको पूरा ऐसे वाइंड करके रख सकते हो किधर भी आपको रखना हो। और उसके बाद जो ये रबर मटेरियल है ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। तो कान में अगर आप इसको लगाते हो तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करता है, चाहे वो इसकी आगे की ईयर टिप्स हो या फिर हो इसके ये ईयर बैंग्स। तो रबर मटेरियल्स के अलावा इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, इसके जो ईयर टिप्स, ये आपको मैग्नेटिक मिलेंगे। इसको आप इस तरीके से ऐसे जोड़ सकते हैं, कभी आप गले में डालें तो इसको टांगने में ईजी होता है। बेसिकली जो मटेरियल है ये वो प्लास्टिक ही है, ये ऐसा कुछ मेटल नहीं है, बट देखने में फिर भी एक मेटल फिनिश है। और जो ये मॉड्यूल है इसका, जहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, जहाँ पर बटन्स हैं, ये मॉड्यूल इसका एक मेटल का है, PX5 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब ये स्वेट रेजिस्टेंट है और साथ ही में डस्ट रेजिस्टेंट भी है। उसके अलावा इसका जो वेट है वो सिर्फ 34 ग्राम का ये टोटल ईयरफोन्स होगा, जो कि ये काफी लाइट वेट कैटेगरी में आता है और कंफर्टेबल फील होगा आपको कान में अगर इसको आप घंटों घंटों तक यूज करते हैं। तो अभी आपको मैं इस ईयरफोन की सबसे खास बात बताता हूँ, वो है इसकी बैटरी। 10 मिनट अगर आप इस ईयरफोन को चार्ज करते हो तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये देने वाला है। फुल चार्ज अगर आपको करना हो इसको 0 से 100%, लगभग 40 मिनट उसमें आपको लगेगा। बैटरी स्टैंड बाय के बारे में बोलूँ तो मैंने खुद इसको चेक किया है। 2 हफ्ते तक मैंने इसको छोड़ दिया था 100% चार्ज करके। जब मैंने इसको वापस उठाया तब भी ये 95% इसमें बैटरी था। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद 30 घंटे का बैटरी बैकअप ये ईयरफोन देगा। एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि बाकी कुछ ऐसे ईयरफोन्स हैं आजकल जिनको अगर आप कनेक्ट कर देते हो मैग्नेट से तो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो जाते हैं। ये ईयरफोन नहीं होता है, इसको आपको बटन से ही ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। अब उसके अलावा इसमें CVC 8.0 आता है, जो कि कॉल्स के टाइम आपको बैकग्राउंड वॉइस जो है मिनिमल सुनाई देगी इस टेक्नोलॉजी की वजह से। ड्राइवर्स जो इस फोन में लगे हुए हैं 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स हैं, जिसकी वजह से बेस जो है बहुत ही हैवी आता है। और हाँ, इसमें डुअल कनेक्शन है, आप एक टाइम पे इसको 2 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी लिस्ट के सारे जो हम आज जिन ईयरफोन की बात करने वाले हैं वो सभी के सभी 2 डिवाइस से एट अ टाइम कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये क्योंकि हमारी लिस्ट का पहला ईयरफोन है तो मैं इस ईयरफोन की आपको एक डिटेल में 3 चीज़ें टेस्ट करके दिखाऊंगा। एक तो होगी इसकी लाउडनेस, हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली इसकी लाउडनेस कितनी है। दूसरी होगी इसकी लेटेंसी, क्योंकि अगर एक वायरलेस ईयरफोन है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी लेटेंसी जानें, किस तरीके से वो काम करता है, कितनी देर में आपको एक्चुअल आवाज़ आएगी आपके फ़ोन से इस ईयरफोन तक। तीसरी चीज़ वो है इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। हर ईयरफोन की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, तो इस ईयरफोन का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है वो भी मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके लाउडनेस टेस्ट के साथ। टेस्ट करने से पहले एक छोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इस ईयरफोन्स को मैंने अपने इस फ़ोन से कनेक्ट कर लिया और ये एक ऐप में यूज़ करने वाला हूँ जिसमें मैं एक स्टैंडर्ड म्यूजिक प्ले करूँगा हर ईयरफोन के थ्रू और चेक करूँगा उसकी dB लाउडनेस। इस ईयरफोन को मैंने अभी इससे कनेक्ट कर लिया और मैं अभी प्ले कर रहा हूँ इसमें म्यूज़िक, और मैं स्विच ऑन करता हूँ अपने साउंड dB मीटर को और फिर हम देखेंगे कितना लाउड ये ईयरफोन है। तो अभी ये dB मीटर ऑन हो चुका है और मैं इसको लगाता हूँ अपने dB मीटर के आगे और शुरू करता हूँ इसका एक डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक। तो इसका अभी आप देख पाएंगे 103.3 इसका dB रेटिंग है,
जो बहुत ही ज़्यादा है। इतनी लाउडनेस आपके कानों के लिए शायद नुकसानदेह हो सकती है। तो अगर आप ये ईयरफोन यूज़ करने वाले हैं तो इसको 80% वॉल्यूम से ऊपर बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी लाउड वॉल्यूम सुनने की। और हाँ, जो इसके ड्राइवर्स भी हैं वो थोड़ा बेटर अपनी वॉइस को हैंडल करते हैं अगर आप उसको 80% के अराउंड सुनते हैं तो ये था इसका लाउडनेस टेस्ट। अभी जल्दी से हम इसकी फ्रीक्वेंसीज भी टेस्ट कर लेते हैं। इस ऐप में मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्ले कर सकता हूँ और उसके बाद मैं सुनूंगा कि वो ईयरफोन कैसा उसको प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें सुन के देखता हूँ बेस फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज की कैसी आती हैं। और हाँ, आपके लिए भी मैं उसको इस वीडियो में डाल दूंगा। आपको वो अपने ईयरफोन से कैसी आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। भाई इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैंने प्ले करी इसकी लोअर फ्रीक्वेंसीज अराउंड 20 हर्ट्ज की, बहुत ही क्लियरली मुझे वो बेस सुनाई दिया। आपको सुनाई दिया कि नहीं वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद मैंने इसकी हायर फ्रीक्वेंसीज को भी प्ले किया, 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को, वो भी बहुत अच्छे से इसमें एक क्लियर सी साउंड आई। तो लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैं ये एक ऐप यूज़ करने वाला हूँ, जो कि बेसिकली अगर आप देख रहे हैं इसकी बॉल जब नीचे टच होती है तो मुझे इस ईयरफोन में एक टिक की आवाज़ आती है। तो अगर इसमें जितनी भी इसमें लेटेंसी है उतनी देर के बाद वो बॉल टच नीचे होने के आवाज़ आएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली इस ईयरफोन की कितनी है लेटेंसी। तो मैंने टेस्ट किया, इस ईयरफोन की लेटेंसी आई 81 मिलीसेकंड, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। अब ये ईयरफोन जो है 1600 रुपये का आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल जाएगा। और हाँ, अगर लेना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसको हमेशा अपडेटेड रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी प्राइस अमेजोन पे ज़्यादा होता है, कभी फ्लिपकार्ट पे कम होता है। तो जहाँ पर जिस समय बेस्ट प्राइस मिल रहा होगा उसको हम लिंक में ज़रूर डाले रखते हैं। तो फाइनली इस ईयरफोन के वर्डिक्ट पे आते हैं। अब आपका नीड चाहे गेमिंग हो, म्यूज़िक हो, लंबे घंटों के लिए मूवीज़ देखना हो, कुछ भी करना हो, ओवरऑल 1500 से 1600 की अराउंड की रेंज में ये बेस्ट ईयरफोन्स हैं। इवन अगर आप 1300 या 1800 का भी कुछ लेने वाले हो तो भी ये ईयरफोन एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस देखे हैं तो आपको मालूम होगा हर एक चीज़ को हम एक वन टाइम वैल्यू रेटिंग देते हैं। इस ईयरफोन को मैंने वैल्यू रेटिंग दी है 5 में से 5। अभी समय आ गया है इस ईयरफोन को हटाने का और हमारी लिस्ट के अगले ईयरफोन को उठाने का, और वो भी है बोट की तरफ से, और उसका नाम है बोट रॉकर्स 385। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे पिछले ईयरफोन के जैसे कि इसके जो ईयर टिप्स हैं वो एग्जैक्टली हमारे पिछले जो हमने 335 की अभी बात करी थी उसके जैसे हैं। बट जहाँ इसकी खास बातें आ जाती हैं वो है इसकी नेक बैंड की बिल्ड क्वालिटी। भाई इसमें लेदर का नेक बैंड है, मतलब अगर आप इसकी फील देखोगे तो आपको लिटरली लगेगा कोई हज़ारों का आपने नेक बैंड अगर उठा रखा है। उसके अलावा अगर आप इसकी ये बैटरी मॉड्यूल भी देख लेते हैं, या फिर बटन वाला जो मॉड्यूल है, ग्लॉसी इसकी फिनिश है। उसके बाद बीच में एक स्लाइडर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, साथ ही में टाइप सी चार्जर ऑब्वियसली इसमें भी है। उसके बाद जो बटन्स की प्लेसमेंट है बहुत ही एक प्रीमियम सा इसको ओवरऑल फील देती है। अगर आपको याद हो, मैंने 335 में एक चीज़ पॉइंट आउट करी थी जो मुझे थोड़ा उसमें पसंद नहीं आया था, वो था जिस तरीके से उसका वायर अंदर से आ रहा था वो थोड़ा सा फ्लिम्जी लग रहा था कि आसानी से टूट सकता है। इस ईयरफोन में वो चीज़ भी फिक्स कर दी गई है। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, इसमें साइड में एक नॉट सी है, उसके अंदर से वायर आ रही है, तो वायर खींचने का सच कुछ भी चांस नहीं लगेगा। बिल्ड की अगर बात ही कर रहे हैं तो उस बिल्ड की वजह से ऑब्वियसली इसका वेट बहुत इंक्रीज हो जाता है। 51 ग्राम का टोटल ये है ईयरफोन। पर अगर आपको कैरी करने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इस वेट वाली चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 20-25 ग्राम अगर आप ज़्यादा टांग लेंगे तो उससे ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और इसमें एडवांटेजेस हैं। IPX6 सर्टिफाइड ही है, जो हमारा पिछला था वो IPX5 सर्टिफाइड था। अभी तक ये तो समझ आ गया है कि लुक्स और बिल्ड के मामले में इस ईयरफोन से बेहतर शायद ही कोई ईयरफोन हो अगर आप 2000 के अराउंड ढूंढ रहे हैं। तो बैटरी भी इस ईयरफोन की बेस्ट है। हमारी पूरी लिस्ट में से 40 घंटे का बैटरी बैकअप ये ईयरफोन देता है। 40 घंटे का मतलब एक बार अगर आपने चार्ज कर लिया तो शायद आप भूल ही सकते हो उसको दोबारा चार्ज कब करना पड़े। और उसके अलावा इसमें ASAP टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो आपका 10 घंटे का ये बैटरी बैकअप देने वाला है। अब साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो पिछले ईयरफोन्स के लगभग सिमिलर ही क्वालिटी है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला है सुनने में, साउंड क्वालिटी में या वॉइस में, हर एक चीज़ में एग्जैक्टली ये पिछले वाले ईयरफोन के जैसा ही है। अब वो सारे टेस्ट सेम दोबारा करके मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि रिजल्ट सारे ऑलमोस्ट सेम ही हैं। उसके अलावा इसमें भी आपको CVC टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो कि नॉइस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी है। तो भाई फाइनली इस ईयरफोन का वर्डिक्ट ये है कि 400 रुपये आप इस ईयरफोन में एक्स्ट्रा दे रहे हो। 2000 रुपये का ये ईयरफोन आता है। पिछले वाला जो हमारा था 1600 रुपये में आ रहा था। 400 आप जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो दे रहे हो आप इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देती है। तो हमने इनिशियली बताया था कि हम हर एक टाइप के यूज़र के लिए कुछ ना कुछ ईयरफोन बताएंगे। जो ये वाला जो ईयरफोन है, अगर आपकी लुक्स प्रायोरिटी है और हाँ अगर बिल्ड क्वालिटी को भी आप ध्यान में रखना चाहते हो तो
तो ये ईयरफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब इस ईयरफोन को जो हमने वन टाइप वैल्यू रेटिंग दी है वो दी है 5 में से 4। एक नंबर इसका इसलिए काटा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है, 400 रुपये आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं लुक्स के लिए। क्वालिटी वाइज जो साउंड क्वालिटी है वो लगभग पिछले ईयरफोन की जैसी ही है, 335 की जैसी ही है। बैटरी बैकअप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, आपको 10 घंटे एक्स्ट्रा मिलता है। तो अभी मैं चलता हूँ अपनी लिस्ट के अगले ईयरफोन की तरफ जो कि है वन प्लस की तरफ से, और वो है वन प्लस का बुलेट वायरलेस जी। अब इस ईयरफोन की कहानी ये है कि 2000 के अंदर की कैटेगरी का ऑलमोस्ट ये सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। बट पॉपुलर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसका शायद हो सकता है मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से किया गया होगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। और इस ईयरफोन का अभी रिसेंटली एक अपग्रेडेड वर्जन भी आया है जो कि कहा जाता है वन प्लस बुलेट वायरलेस जी बेस एडिशन। अब बेस एडिशन में उन्होंने किया क्या है, सेम का सेम ईयरफोन है, इनफैक्ट जो उसकी हार्डवेयर क्वालिटी है वो डिग्रेड कर दी है और उससे उसने बेस थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल दिया है। भाई इतना बेस करना क्या है, बट फिर भी कुछ लोगों को वो पसंद आ रहा है। अगर आपको बेस बहुत पसंद है तो आप उस एडिशन को कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर नहीं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसकी जगह यही ईयरफोन लीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं इस ईयरफोन में जो बेहतर है, आपको अभी मैं बताऊंगा। तो उसी डिफरेंस से शुरू करते हुए अगर आप इस ईयरफोन को लगाते हैं तो आपको इसका जो माइक्रोफोन है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक मिलेगा अपने माउथ के। जो दूसरा वाला बाय द वे बेस एडिशन आया है उसमें आपको माइक्रोफोन इनबिल्ट मिलेगा। इस मॉड्यूल में जो बैटरी वाला मॉड्यूल है इसके अंदर आपको वो माइक्रोफोन मिलेगा, तो डिस्टेंस जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है आपके माउथ से, जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करती है। अब एज सच उसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी है उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो नेक बैंड है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का है और अच्छे से एम्बेडेड है इस मॉड्यूल के अंदर, ऑल्दो इसका मॉड्यूल प्लास्टिक का है। बट इस प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा और बेटर इसका बिल्ड क्वालिटी होता। एक एडवांटेज इस ईयरफोन में है जो कि बेस एडिशन में भी है, इसमें ये ऑटो स्विच है। अगर ये आपको ये मैग्नेटिक टिप्स अगर आप अटैच कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, अगर आप इसको अलग कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसके अलावा जो इसका वायर क्वालिटी है मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। 2000 रुपये के अंदर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ी और बेटर क्वालिटी हो। उसके अलावा जो इसका ये मॉड्यूल है इसमें आपको 3 बटन मिलेंगे, प्लस माइनस वॉल्यूम का और साथ ही में एक वॉइस असिस्टेंट ऑन ऑफ करने का। इन 3 बटन्स के अलावा एक और इसमें बटन है जो कि आप देख पा रहे होंगे इसके ये बैटरी मॉड्यूल पे। इस बटन का बेसिकली काम ये है कि अगर आप एक टाइम पे इसको 2 डिवाइसेस से कनेक्ट रखे हुए हो, उस समय अगर आपको एक डिवाइस से दूसरे पे शिफ्ट होना है आपको ये डबल टैप करना होगा और आपका ये ईयरफोन एक डिवाइस से दूसरे पे मूव हो जाएगा। और अगर आप इसका बेस एडिशन कंसिडर करने जा रहे हो तो आपको पहले ही बता दूं ये जो क्विक स्विच बटन है ये आपको बेस एडिशन में नहीं मिलेगा। एक चीज़ और आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि इस ईयरफोन में आपको ईयर विंग्स नहीं मिलते हैं। जो हमने बाकी ईयरफोन्स देखे थे उसमें आपको ईयर विंग्स मिल रहे थे, उसकी वजह से अगर आप रनिंग करते हो या कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हो तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है अगर ईयर विंग्स के साथ आपके ईयरफोन्स लॉक्ड हो तो। और सच बताऊं तो ये ईयरफोन बने भी नहीं है वर्कआउट्स के लिए, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी नहीं है। वेट जो इस ईयरफोन का है 28 ग्राम का, तो बेसिकली लाइट वेट ईयरफोन्स हैं और कैरी करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको इसको ट्विस्ट करके जितना भी आप इसको छोटा कर लो और ठूस लो अपनी जेब में, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बैटरी की अगर बात करूँ तो इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। 10 मिनट में 10 घंटे का बैटरी बैकअप, जिसका नाम इन लोगों ने दिया है रैप चार्जिंग। ओवरऑल फुल चार्ज करने पे ये आपका 20 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। टोटल ये फुल चार्ज होने में मेरे को लगा था लगभग 45 मिनट्स, जो कि ठीक ठाक है, बट 20 घंटे का बैटरी बैकअप कम है हमारे बाकी बोर्ड के जो हमने भी कंसिडर करे थे उनसे। साउंड क्वालिटी की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 9.2 mm का साउंड ड्राइवर मिल रहा है, जो कि छोटा है। ऑब्वियसली जो बोर्ड के हमने भी बात कर रहे थे उसमें 10 mm का आपको ड्राइवर मिल रहा था। याद है मैंने आपको बोला था कि हर ईयरफोन का हमारी लिस्ट में होने का कोई ना कोई रीज़न है, तो इस ईयरफोन का जो रीज़न है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये ईयरफोन बेस्ट है अगर आप गेमिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लेटेंसी है भाई वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब जल्दी से इस ईयरफोन का भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले 2 ईयरफोन्स का किया था। तो हमारे लाउडनेस मीटर पे इस ईयरफोन का जो आया डीबी वो आया 95.8, लगभग 96 डीबी का इसका जो लाउडनेस है वो थोड़ा मुझे कम लगा बाकी ईयरफोन्स के मुकाबले। बट हाँ, क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड उसमें साउंड आता है। और लेटेंसी अभी मैं आपको जल्दी से टेस्ट करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था इसका लेटेंसी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। 45 मिलीसेकंड का मुझे इसमें लेटेंसी मिला, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। तो अब इस ईयरफोन का फाइनल वर्डिक्ट ये है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप गेमिंग के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। अब गेमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली कि आपका लेटेंसी जितना कम होगा उतना ज़्यादा मज़ा आता है गेम में एक ईयरफोन का। तो इस ईयरफोन की जैसे कि मैंने आपको बताया लीस्ट सबसे कम इसकी लेटेंसी है। वन प्लस का आपके पास फ़ोन है तो और भी कम हो जाएगी। और उसके अलावा जो बैटरी बैकअप है वो भी
भी ऐसा कुछ कम नहीं है। 20 घंटे का बैटरी बैकअप ये दे रहा है और एक नॉर्मल यूसेज जब मैंने इसका किया 20 घंटे का एक्चुअली इसने बैटरी बैकअप दिया। जैसे कि अगर बोट को मैं आपको बताऊं वो बोलते 30 घंटे का है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे 25 से 26 घंटे का बैटरी बैकअप मिला था, लेकिन इसमें मुझे एक्चुअली 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिला था। तो अगर गेमर्स की हम बात कर रहे हैं तो गेमर्स के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्वियसली हो गया बैटरी बैकअप, दूसरा हो गया लेटेंसी। और उसी के साथ समय आ गया अपने अगले ईयरफोन पे चलने का, जो कि है ओप्पो की तरफ से, और वो है ओप्पो का एनको M51। अब ये ईयरफोन थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी कैटेगरी के बाकी ईयरफोन से, थोड़ा सा क्यूट साइड पे आपको ये लगेगा। ये उस तरह के वो रगेड ईयरफोन्स की जैसा नहीं है, ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी कुछ कम नहीं है, बट थोड़ा सा डिजाइन जो है वो क्यूट साइड पे मुझे ज्यादा लगता है। तो अगर आप फीमेल हैं तो ये ईयरफोन बहुत ही ज्यादा आपको सूट करने वाला है, क्योंकि जिस तरह का इसका डिजाइन है, बीच बीच में इसमें गोल्ड लाइनिंग है, तो आपकी ज्वेलरी से शायद बहुत अच्छा ये जा सकता है। और अगर आप मेल भी हैं तो भी अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं किसी फीमेल को तो आप इस ईयरफोन को कंसिडर करिए, पर अदरवाइज आप हमारे बाकी ऑप्शंस के साथ रह सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें भी आपको ऑन ऑफ स्विच मिलता है, अगर आप इसको अलग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो इसका वायर है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे कमज़ोर लगता है, उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लगी, बट उसके अलावा अगर मैं टॉप के इसके नेक बैंड की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इनफैक्ट हमारी लिस्ट के सारी ईयरफोन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसका जो नेक बैंड है। उसके बाद जो इसका ये मॉड्यूल है ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड है बाकी के नेक बैंड से, ये इनफैक्ट ऐसे फ्लो हो रहा है ये मॉड्यूल अपने इस नेक बैंड में, तो बहुत ही एक अच्छा डिजाइन ये मुझे लगता है। उसके बाद जो इसका टच है ये गोल्ड टच मुझे बहुत पसंद आता है, बट अगेन ये ग्रीन कलर है तो इस कलर में मुझे ये थोड़ा क्यूटेस्ट सा फील ज़्यादा देता है। उसके अलावा जो ये मटेरियल है यहाँ पे आपको ऑल्दो मिलता प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी इसका जो फील है आपको काफ़ी प्रीमियम एक फील सा देगा। टोटल इसका वेट 22 ग्राम है, IPX5 सर्टिफाइड, यानी स्वेट और डस्ट रेजिस्टेंट है ये ईयरफोन। तो अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं अपने वर्कआउट्स के दौरान तो आपको इसके खराब होने की टेंशन नहीं लेनी होगी। अब जैसे हमने बाकी ईयरफोन्स की लेटेंसी टेस्ट करी थी, लाउडनेस देखा था, उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी देखा था, वैसे मैं इस ईयरफोन का भी जल्दी से कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ रिजल्ट। तो मैंने इस ईयरफोन का भी सब टेस्ट कर लिया। इसकी जो लाउडनेस रेटिंग आई वो आई 98 dB, जो कि थोड़ी सी बेहतर थी हमारे वन प्लस से, और उसके अलावा इसकी जो लेटेंसी थी वो वन प्लस से थोड़ी सी कम थी। 85 मिली सेकेंड मुझे इसकी लेटेंसी मिली, और आखिरी चीज़ इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था वो मुझे अपने बाकी सभी ईयरफोन से बेहतर लगा इसमें। तो ओवरऑल इस ईयरफोन का वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 1600 रुपये का ये ईयरफोन एक ओवरऑल बाय तो पक्का ही नहीं है। 1600 रुपये में आपको इस समय बहुत बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। सिर्फ ही आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है, जो कि बाकी ईयरफोन्स हैं इस प्राइस रेंज में आपको दे रहे हैं वो लगभग 30 घंटे का बैटरी बैकअप। जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो मैं मानता हूँ थोड़ी सी बेहतर है बाकी ईयरफोन से, थोड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे वो लगी, बट फिर भी जो इसकी LDAC है जिसकी वजह से आप इसमें 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसकी आप यूटिलाइज उसको शायद ही कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही रेयर कभी होगा कि आपको कोई म्यूजिक एक इस क्वालिटी का मिल पाएगा जो LDAC उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएगा। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत डिफरेंट है बाकी ईयरफोन्स के मुकाबले। जहाँ बाकी ईयरफोन्स एक रगेड फील देते हैं, ये ईयरफोन एक क्यूट सी फील देता है। तो वही अगर आप कोई फीमेल है जो ईयरफोन खरीदना चाह रहे हैं, जो नेक बैंड ईयरफोन खरीदना चाह रहे हैं, या फिर अगर कोई मेल है जो गिफ्ट करना चाहते हैं किसी फीमेल को, तो ये ईयरफोन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा क्यूट सा ईयरफोन है जो बहुत प्यारा सा लगेगा अगर आप लेते हैं तो। अब आ गया है समय हमारे पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकालने के लिए। 4 ईयरफोन्स थे मेजरली जिसके बारे में हमने आज बात करी है। पहला जो ईयरफोन था हमारी लिस्ट का वो एक बेस्ट ऑलराउंडर है। उसके बाद जो दूसरे ऑप्शन की हमने बात करी थी वो था हमारा बोट का बोट रॉकर्स 385 वर्जन 2। अब ये जो है देखने में हमारी पूरी लिस्ट का सबसे ज़्यादा सुंदर ईयरफोन ये है। उसके बाद जिसकी बारे में हमने बात करी वो था वन प्लस का वायरलेस Z। इस ईयरफोन का रीज़न ये था कि अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और गेमिंग के लिए कुछ कंसिडर कर रहे हैं तो ये ईयरफोन से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये बाय द वे एक नॉर्मल एडिशन है, इसका आप बेस एडिशन भी कंसिडर कर सकते हैं। जो भी लेना हो सबके एग्जैक्ट नाम के साथ डिटेल्स के साथ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो है जिसके बारे में हमने बात करी थी वो है ओप्पो का एनको M31। इसका होने का रीज़न सिर्फ ये था कि ये थोड़ा सा क्यूट है, और अगर बजट थोड़ा और टाइट है तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं बोट रॉकर्स का 225। ये उससे एक और थोड़ा सा लोअर एडिशन है, ये आपको 1100 से 1150 में मिल जाएगा अमेजोन से। 900 रुपये का ये बोल्ट का एक और ईयरफोन है, इसको आप भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपका अगेन थोड़ा बजट और कम है। एक और चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने इनिशियली बताया था हमारा गिव अवे चल रहा है पोको X3 का इस मंथ में। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, मैंने बहुत से सवाल पूछे हैं आपसे इस वीडियो में, पूछा है आपको वो कैसा लगा या आपको आवाज़ कैसी आई, काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, आपको मुझे जवाब देना है उन चीज़ों का
कमेंट सेक्शन में, और मैं आप सब में से कोई एक को चुनूंगा इस मंथ के एंड पे और उसको गिफ्ट करूंगा ये पोको X3। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप ढूंढ रहे थे 2000 रुपये से अंदर के बेस्ट वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन्स। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।